आसुरी माया है अवश्य, ऐसा शास्त्रों का प्रमाण, ऐसा उनका वर्णन यंत्र मंत्र तंत्रादिकों का पुराने ग्रंथों के अंदर मिलता है। भगवान राम के जमाने में भी मिलता है। तभी तो लिखा तुलसीदास जी ने कि एक बाण हर लीनी माया, अर्थात माया तंत्र मंत्र उस जमाने में भी थे जो रावण ने कर दिए थे। अर्थात एक राम की जगह ऐसा भ्रम कर दिया कि अनेकानेक लक्ष्मण बना दिए, राम बना दिए, अनेकानेक सेनाएं बना दी ताकि वो युद्ध ही न कर पाए। पर जब भगवान ने देखा कि ये व्याकुल हो रहे हैं तो एक बाण हर लीनी माया, उस माया का एक बाण में हरण कर दिया और असलियत आ गई। तो उन्हीं व्याधाओं का निवारण करने के लिए हमारा ये त्यौहार मनाया जाता है, ऐतिहासिक त्यौहार नहीं है। हमारा त्यौहार इस तरह का है, हमारी रक्षा के लिए। ये न बद्धा बलि राजा दान इंद्रो महाबल, तेन त्वाम विदशाम मध्य रक्षे माचल माचला। और ये हमारी व्याधाएं धर्म के द्वारा ही हनन हो सकती हैं, और कोई उपाय नहीं होता। क्योंकि धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्मः ततो जयः। उस धर्म के द्वारा इन व्याधाओं का हनन हो जाता है, ये व्याधाएं नष्ट हो जाती हैं, अस्त हो जाती हैं। अब वो धर्म क्या है? आप लोग मानते हैं कि यहाँ पैसा चढ़ाएंगे, दान देंगे, ये धर्म नहीं, ये तो दान है। आपने दिया है, दान दिया है, और दान के बदले आपको महान यश, महान प्राप्ति होगी। देने के बदले देना होता है, लेना है तो देना है। इसलिए धर्म यही है कि हम उस परमात्मा से प्रार्थना करने के लिए अंतर मन से यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हे प्रभु, हमारी उन व्याधाओं का शमन करो, राक्षसी विपत्तियों से हमें बचाओ, दैविक विपत्तियों से बचाओ, ग्रह आदि दोषों से हमको बचाओ। बचाओ सब, यही हमारा चित्त का मानवीय धर्म है। परमात्मा के सामने प्रार्थना करना, उसको अपने आप में समर्पण कर देना, या उसके हम बन जाए या हम उस पे बन जाए या उसको बना ले, शरणागति, यही हमारा जीव का परम धर्म है, लक्ष्य है। उसी के लिए आप लोग इकट्ठे हुए हैं। ये त्योहार मैंने आपको बताया कि दोनों ही तरह से ऐतिहासिक भी है और आध्यात्मिक भी है। हम आध्यात्मिक जगत के लिए इसको मना रहे हैं। दैवाधीनम जगत सर्वम, ये जितना भी संसार है, हवा चल रही है, इसका भी पवन देवता है, वृक्षों का भी देवता है, औषधियों का भी अश्विनी कुमार देव है। तो प्रत्येक अणण कणकण में देवों के अधीनस्थ है। दैवाधीनम जगत सर्वम, ये पूरा संसार देवों के अधीनस्थ है। और मंत्राधीनंच देवता है, वो देवता मंत्रों के अधीनस्थ होते हैं। ते मंत्रः गुरुवाधीनम, वो मंत्र गुरु के अधीनस्थ होते हैं। इसलिए गुरु को देवता कहा। और देवता पाने के क्या लक्षण है? देवता इसीलिए है। तो उस आदि गुरु भगवान श्री हरि नारायण ही हैं। वो एक ही एक हैं, अनेक नहीं हो सकते। उस आदि गुरु की शरणागत हम हुए हैं। आदि गुरु को साकार रूप यज्ञ है, उस यज्ञ की शरणागत हुए हैं अपनी व्याधाओं के निवारण करने के लिए। और उन व्याधाओं की निवारण केवल भ्रम ही नहीं, अपितु ये सत्य है कि उन मंत्रों के बल पर क्या क्या नहीं हो जाता है। मंत्रों के बल पर ही तो आप मोक्ष प्राप्त करते हैं। गुरु क्या करता है? आपको एक मंत्र ही तो देता है। हनुमान जी महाराज ने उस मंत्र के प्रभाव से ही तो राम जी को अपने बस कर लिया था। शिव जी मोक्ष दे देते हैं उसी मंत्र के प्रभाव से। उसी मंत्र के नाम के प्रभाव से गणेश जी की पूजा होती है। तो मंत्र के द्वारा कोई संसार में किसी वस्तु की प्राप्ति में परम हेतु मंत्र है। और उन मंत्रों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि हमारे आध्यात्मिक जगत में या भौतिकवाद जगत में
प्रार्थना के बल से ही सब काम होते हैं। शत्रुता मित्रता में बदल जाती है प्रार्थना के बल पर। प्रार्थना के बल पर आप किसी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। प्रार्थना के बल पर आप कुछ भी कर सकते हैं। भगवान से भी प्रार्थना ही भक्त करते हैं सदा काल से, सतयुग में भी, द्वापर में भी, त्रेता में भी, कलयुग में भी, हर जगह प्रार्थना का ही प्रमाण है। वही प्रार्थना लेकर हम उस परमात्मा के समक्ष आए हैं कि होली के परम त्योहार पर या इसके पूर्व या इसके पश्चात हमारे घरों में अनेकानेक व्याधियों से हम घिर जाते हैं। वो व्याधियां प्रभु हमारी मिटें। व्याधियां पुराने कृत भी होती हैं, वर्तमान कृत भी होती हैं, भविष्य में भी हो सकती हैं। तीनों ही कालों की व्याधियों को आप समन करें। ऐसी प्रार्थना एवं उसके उपलक्ष्य में हमारी साधना, हमारा मंत्र जप या अनेकानेक प्रकार की योग साधनाएं कर्म, उसके द्वारा हम ये समारोह आयोजित करके सबके लिए आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं कि प्रभु इनकी कहीं प्रार्थना में कमी रह गई हो तो इनकी ओर से मैं प्रार्थना कर रहा हूं। इसी के लिए ये त्योहार हमारे यहाँ मनाया जाता है। इस आश्रम की विधि शुरू से ही यही रही है। ये नहीं कि आश्रम बनने के बाद मना रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो आपको बताया कि 7 साल की आयु से, जिस वक्त हम गणेशपुरी जी के यहाँ बालाजी मेहंदीपुर रहते थे, उस वक्त से ये संस्कार बन गए। गांव में भी रहता था, जब भी ये त्योहार इतना भारी नहीं, इससे कम मनता था। क्यों, जितना फील्ड होता है उतना ही मनेगा, तो उस क्षेत्र का उतना ही हमारा हजारों में ही फील्ड था, अब लाखों में हो गया। उसी हिसाब से भीड़, उसी हिसाब से सब कुछ है। पर यह त्योहार हमारा इसी लक्ष्य को लेकर मनता रहा, इसी लक्ष्य में यज्ञ होता रहा है। तो आज का सत्संग का विषय तो नहीं, मैंने ये थोड़ा सा विषय आपको होली के संबंध में कहा कि हमारा लक्ष्य क्या है इसमें इकट्ठे होने का, वही आपको हमने अवगत कराया, जानकारी कराई। ऐतिहासिक रूप से भी जानकारी कराई कि इसका ऐतिहासिक रूप से भी ऐसा है, परंतु हम उस ऐतिहासिक रूप को महत्वता ज़्यादा नहीं देते। वो तो सामाजिक उत्सव है, रंग है, होली है, खेलना है, हास्य विनोद है, ये अपना सामाजिक काम रह गया। हमारा आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए हैं। तो मैं बार बार यही कहूँगा कि सत्संग का विषय तो आज है नहीं, आज तो यही विषय है कि हम जो इकट्ठे हुए हैं उसी पर थोड़ा हमने प्रकाश डाला है। और आशीर्वाद के लिए, जैसा आपको यहाँ के सेवक लोग, यहाँ के ट्रस्टी, यहाँ के कार्यकर्ता जिस विधि से आपको भेजें, उस विधि से आप आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते रहें। यही आज का परम लक्ष्य, परम त्योहार या कोई भी किसी प्रकार से आप कहें, वो यही लक्ष्य हमारा है कि सबको आशीर्वाद प्रदान करें, मंगलमय सबके लिए हम कामना करें। और हम उनको कई रूप में कहते हैं, आप भी कई रूप में पुकारते हैं, बाबा, दाढ़ी वाले बाबा, बगीची वाले बाबा, अनेकानेक नाम से आप भी पुकारते हैं। अनेका रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। इसी तरह मैं भी उस परमात्मा के लिए अनेकानेक रूप में मानता हूँ। बाबा भी कहता हूँ, आदि गुरु भी कहता हूँ, नारायण भी कहता हूँ। वो स्वयं आकर के आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, जिनके लिए मैं अपना आराध्य या अपना परम देव जो भी कुछ कहता हूँ, जिसके बल पर सब कुछ करता हूँ, वो आज के दिन पर भारत का भविष्य, राष्ट्र का भविष्य के संबंधित सदैव कुछ कहते हैं। आप कहें जी अब से पहले क्यों नहीं बोला, कि जब तक वो कहने वाला नहीं हो तो रेडियो क्या बोले, जब तक स्टेशन चालू नहीं होता है, और स्टेशन चालू होने के बाद में रेडियो बोलने लग जाता है। तो हम तो केवल उसके एक खोका मात्र हैं। ये शरीर उसका खोका है, उसका घर है अपना। ये जो आप, वैसे तो सन हमारा बदल गया जनवरी में ही, पर हमारी दैविक मीटिंग या दैविक परिवर्तन
ये होली से ही होता है। हमारा जो है भारतवर्ष का नव संवत्सर भी चैत्र शुक्ल पक्ष से ही होता है और इसी वक्त में पूरी कैबिनेट बदलती है, आध्यात्मिक जगत की, ग्रह जगत की। उसमें नवग्रहों का अधिकार दिया जाता है शास्त्र मत से, ज्योतिष मत से, खगोल मत से, साइंस मत से। ये जो वर्ष है जो आ रहा है, होली से अब लग जाएगा, कल से कहीं होली से नया संवत्सर मान लेते हैं, कहीं चैत शुद्धि से मान लेते हैं। इस संवत का राजा चंद्र है, मंत्री शुक्र है और दुर्गेश धान्येश शनि है, फलेश बृहस्पति है। ये मंत्रिमंडल का वर्णन हो रहा है। तो ऐसा होने से संवत्सर का नाम जय नाम है। इस संवत्सर का नाम जय है, जय नाम का संवत्सर है। इस संवत्सर के अंदर में वर्षा प्रचुर मात्रा से होगी, क्यों वर्षा से हमारा बहुत बड़ा संबंध है। जितना भी हमारा राष्ट्र है वो जल के ऊपर आधारित है, कृषक वर्ग जल के ऊपर आधारित है। इसलिए वर्षा इस संवत्सर में और पिछले 8 वर्षों के अलावा अधिक होगी। और जैसे कि गत संवत्सर में अनावृष्टि अतिवृष्टि रही है, ऐसी नहीं होगी, वृष्टि होगी, अच्छी वृष्टि होगी, जिसमें नद तालाब आदि पूर्ण रूप से लबालब भरे हुए होंगे, अर्थात अच्छी प्रचुर मात्रा में वर्षा होगी। और वर्षा होने के पश्चात बृहस्पति जी धान्येश हैं, अर्थात किसान वर्ग के लिए ये संवत उत्तम रहेगा, दोनों फसलें ही अच्छी प्राप्त होंगी। आम जनता के लिए भी ये सुखद रहेगा, पर विशेष सुखद नहीं रहेगा। दोनों शब्द इसलिए बोले जा रहे हैं, सुख तो रहेगा पर विशेष नहीं रहेगा। दोनों शब्दों का प्रयोग है। इस वर्ष के अंदर में आश्विन अर्थात क्वार जिसको कहते हैं, आश्विन मास कहते हैं, जो भाद्रपद के बाद आता है, ये 2 है। आश्विन मास 2 है, अन्य अधिक मास है। इसमें आश्विन मास का अधिक होना उचित नहीं है, अर्थात प्रकृति प्रकोप इस वर्ष भी होंगे। जून से लेकर सितंबर के मध्य में कई भूकंप होंगे। अधिक वर्षा भी उन टाइम में हो सकती है। अनावृष्टि तो नहीं, अतिवृष्टि होगी और वायु प्रकोप ज्यादा होगा और भूकंप की मात्राएं न्यूनतम 6 से लेकर 8 होंगी। वो भूकंप की मात्राएं, क्योंकि शनि दुर्गेश होकर के उसकी दृष्टि उत्तर और पूरब की ओर है, अर्थात इस दिशा में विशेष उपद्रव होंगे। भूकंपों का लेख अवश्य है और प्रकृति प्रकोप में भूकंप के अलावा और उपद्रव भी होंगे। इसलिए कहा गया है कि जनता में सुख भी है, अच्छी वर्षा से सुख होगा, अच्छे उपज से सुख होगा, परंतु ये दुख भी होगा प्रकृति प्रकोप का, और ये सुनिश्चित है, ऐसा होगा। राजाओं में 3 से लेकर के 5 स्टेटों में परिवर्तन होगा।
विदेशों के अंदर में वैमनस्य होगा और उस वैमनस्य को लेकर के सितंबर अक्टूबर तक युद्ध की भी संभावना हो सकती है। हो सकती नहीं बोली जाती, होगी, निश्चित है। निश्चित शब्द का प्रयोग किया जाता है। और अनेकानेक उपद्रव होंगे। राष्ट्र के अंदर में, हमारे भारतवर्ष के अंदर में खजाने में कमी होगी, क्योंकि सीमावर्ती युद्धों के लिए नवीन नवीन अस्त्र शस्त्रों का संग्रह करने से धन अधिक व्यय होगा और सीमावर्ती युद्ध बराबर जारी रहेंगे। राजनैतिक क्षेत्र संतुष्ट नहीं रहेगा, आपसी वैमनस्य होंगे, एक के प्रति अविश्वास की भावनाएं अधिक होंगी। उससे जन सुख की जगह जन दुख होगा कि जहां राज्य के अंदर में वैमनस्यता होती है तो वहां की प्रजा सुखी नहीं होती। कृषक वर्ग के लिए उत्तम है, परंतु आम जनता के लिए ये दुखदायी इसलिए बोला, डबल बोला, सुख भी है और दुख भी है। दुख इस तरह का है, प्रकृति प्रकोप, ग्रह प्रकोप के द्वारा। जो प्रकृति प्रकोप भी ग्रह प्रकोप के द्वारा ही होता है, अर्थात दैवाधीनम के द्वारा ही होता है। तो इस वर्ष का ऐसा योग बन रहा है। परंतु जो धर्म से अनुबंधित है, धर्म कर्म करते रहो, धर्म और कर्म में लगे रहो, यही इसका चरम उपाय या इसका चरम साधन है। क्योंकि धर्म कर्म से युक्त होने पर, अभी बोला ही मैंने कि धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्मस्ततो जयः। उसकी विजय है। उसको ये तो नहीं कि भाई उसको कष्ट नहीं होगा, पर उसमें वो परमात्मा झेलने की ताकत दे देता है, उसको क्षमता आ जाती है और वो विपत्ति उससे अलग अलग होकर निकल जाती है। जैसे चक्की के साथ में, म्याने के साथ में जो दाने रह जाते हैं वो साबित रहते हैं, चाहे चक्की 8 घंटा चले, चाहे 6 महीने तक चलती रहे, वो दाने बराबर बने रहते हैं। उनसे दूर हट जाने के बाद चूर्ण बन जाता है, चूर्ण बन जाता है। तो म्यानी क्या है कि वो परमात्मा श्रीहरि रूपी म्यानी जीव उसका अनुसरण करता रहे, धर्म का अनुसरण करता रहे, उससे हमारा बचाव होगा, उससे हमें सुख मिलेगा, उससे हमको शांति मिलेगी। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंतकारी भानो शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतौ सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ये 9 ग्रहों का ही मंडल बनता है। उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि नहीं होते इस मंत्रिमंडल में। ये केवल प्रकृति के 9 ग्रह ही उसके जो है राजा, मंत्री, साशे, धनेश, दुर्गेश आदि आदि, उन्हीं को ये मंत्रिमंडल होता है, हर वर्ष होता है। तो ये मंत्रिमंडल के हेर फेर से अपना अपना ग्रह जैसा जैसा है वैसा वैसा ही तो करेगा, उसके गुण वैसे वैसे ही तो होंगे, वैसा वैसा ही उपद्रव करेगा, वैसा वैसा ही कर्म करेगा।